नमस्कार। आईटीवी इंद्रधनुष में आपका स्वागत है। मैं शालीन अपूर्व। आज हम रियलिटी बाइट की चौथी कड़ी लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। आज हमारे चर्चा का विषय है झारखंड में आरक्षण की सीमा का निर्धारण। दरअसल आरक्षण एक ऐसा ज्वलंत और संवेदनशील विषय है जिस पर लोग बोलने से बचना चाहते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद नए सिरे से यहां आरक्षण का निर्धारण हुआ, जिसमें एसटी को 27%, ओबीसी को 14% और एससी को 7% आरक्षण निर्धारित किया गया। इससे ओबीसी, जिसकी राज्य में आबादी करीब 50% है, वो संतुष्ट नहीं है। इसे लेकर बार बार आवाज उठती रही है। हालांकि चंपई सोरेन सरकार ने बीते जून माह में राज्य में एक बार फिर ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने की कवायद शुरू की थी। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का दायरा बढ़ाने की अनुशंसा पर यह पहल की गई थी। आयोग की ओर से कार्मिक विभाग को भी भेजी गई अनुशंसा में लिखा गया था कि झारखंड राज्य में पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी 50% से अधिक है। पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति दयनीय है। अतः झारखंड राज्य में पिछड़ा वर्ग की आबादी को ध्यान में रखते हुए इनके लिए समेकित आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27% की जाए। इससे पहले 11 नवंबर 2022 को हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 77% करने का विधेयक पारित किया था। इसमें एसटी को 28%, ओबीसी को 27% व एससी को 12% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा करते हुए इसे राजभवन को भेजा गया था। पिछले वर्ष एक आपत्ति के साथ इस विधेयक को राजभवन ने लौटा दिया। राज्य सरकार ने 24 जनवरी 2024 को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद बनाए गए। इसके बाद आयोग ने आरक्षण प्रस्ताव को बोर्ड में पारित किया। आज इसी ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड में सक्रिय रह रहे राजाराम महतो कुर्मी समाज के बड़े नेता हैं और राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। इनका लंबा राजनीतिक जीवन भी रहा है। इनके अलावा हमारे साथ हैं प्रेमचंद महतो, इंटर कॉलेज के प्राचार्य उमेश यादव भी झारखंड आंदोलन से जुड़े रहे हैं और आज आंदोलनकारी मोर्चा के बैनर तले संघर्ष कर रहे हैं। हमारे तीसरे मेहमान हैं प्रणय सिन्हा समाज सेवी हैं, खुलकर अपने विचार रखते हैं और इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बीजेपी से जुड़ी है। हमारा पहला सवाल राजाराम महतो जी से है। क्या आपको भी लगता है कि आरक्षण एक ऐसा ज्वलंत और संवेदनशील विषय है जिस पे लोग बोलना नहीं चाहते? निश्चित रूप से बहुत लोग मुंह चुराते हैं, इस पर बोलना नहीं चाहते हैं। आरक्षण तो होना ही चाहिए और आरक्षण पर होना चाहिए। देखिए, देश में जब भी कोई राज्य बनता है जी, तब उस राज्य का जनसंख्या का गिनती होता है। झारखंड में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जो बिहार में जो सिस्टम था उसी पर चल रहा है, उसी पर रिजर्वेशन है। चाहे कोई भी रिजर्वेशन हो, चाहे स्थानीय नीति का जैसे लड़ रहे हैं यहाँ लोग। स्थानीय नीति जब बिहार था, कर्पूरी ठाकुर के समय बैठक हुई थी और जिसमें पूरा बिहार का लोग थे, प्रतिनिधित्व सभी का, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कर्पूरी ठाकुर का बैठक में जो सभी जिस जिला में जिस का बास्किट पर्चा में नाम है उसका स्थानीय, इसमें लड़ाई का तो कहीं सवाल ही नहीं है। झूठों का स्थानीय जब से झारखंड हुआ है परिभाषित नहीं कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ा खराब यही है, अभी तक स्थानीय ठीक से घोषित नहीं हुआ है। पहले विकास जो चाहता है नेता लोग, झारखंड का विकास कैसे होगा, झारखंड का विकास के धारा को जानना चाहिए, स्थानीय तो होना चाहिए। कहीं लड़ाई का सवाल नहीं है। झारखंड ही एक ऐसा राज्य है, अगर यहाँ बढ़िया नेतृत्व हो, बढ़िया विकास की धारा हो, आपस में तालमेल हो, तो पूरे देश से अव्वल राज्य हो सकता है। सांस्कृतिक धरोहर राज्य बोलिए या पर्यटन विभाग से, झारखंड एक ऐसा राज्य हो सकता है जो पूरा देश को संचालित कर सकता है। जी। प्रणय सिन्हा जी, आपके विचार इस पे? नहीं, आरक्षण होना ही चाहिए। निश्चित रूप से आरक्षण जो पिछड़े वर्ग है उनको ऊपर लाने के लिए, जो दलित हैं, जो दबे कुचले, उनको आगे लाने के लिए जरूर होना चाहिए। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने वर्डिक्ट में बताया है कि उसमें क्रीमी लेयर को भी इंक्लूड किया जाए,
तो क्रीमी लेयर भी उसको लाना ही चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में जिनको चाहिए लाभ वो मिल नहीं पा रहा है। जो ऑल इंडिया सर्विसेज में हैं जो ऑलरेडी, उनके बच्चे उसी में जाते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और जो नीचे तबके के लोग हैं वो वहीं पर रह जा रहे हैं। तो रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन क्रीमी लेयर पे भी ख्याल कीजिए। जी, उमेश यादव जी से आपका राय जानना चाहूंगा। सभी दर्शकों को पहले नमस्कार। हमारा ये जो आरक्षण है, आरक्षण कैसा आरक्षण, सामाजिक आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण या आर्थिक आरक्षण, ये तो सबसे पहले आरक्षण में तो इन सब इसको हम पहले 3 भागों में बांटेंगे। आज जिसका आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छा है वो भी आरक्षण का फायदा उठा रहा है। तो सबसे पहले सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इस पर सबसे पहले देखना चाहिए कि आरक्षण में हम किसको आगे ले जाएं। आज जो व्यक्ति गरीब है वो गरीब ही होते जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर ही होता हो जा रहा है। हमारे साथी प्रणय सिन्हा जी ने सही बात बोला है, क्रिमिनल रेल का पालन होना चाहिए। आज देखिए, जैसे राजनीतिक आरक्षण में झारखंड बनने के बाद आज 81 विधानसभा मात्र है। आपका ये बढ़ना चाहिए, जब बढ़ेगा तो लोगों को आरक्षण मिलेगा। आज जो अवस्था देखा जा रहा है आरक्षण का, ये बहुत ही असामाजिक आरक्षण। आपके हिसाब से यादव साहब क्या बढ़ना चाहिए? क्या आपको लगता है कि यहाँ पे झारखंड में आरक्षण का सीमा सही है? पहले तो आरक्षण को का अभी तक कोई सही ढंग से परिभाषित ही नहीं हो सका है। झारखंड में सीमांकन करना था, विधानसभा सीटों को आगे बढ़ाना था, वो भी रुक गया। विगत 10 सालों से सीमांकन करना था, वो रुका हुआ है। लेकिन आज जो इस अवस्था है, आज अवस्था ऐसा हो गया है कि आरक्षण का नीति अस्पष्ट हो गया है। आरक्षण जाति बात पे जा रहा है। अगर हम जातीय आरक्षण की बात करते हैं, जातीय आरक्षण का बात करते हैं, तो हमको तो देखना होगा। देखिए, बहुत सा मुखिया का चुनाव जो हो रहा है उसमें पॉपुलेशन जनरल का ज्यादा है और वहां रिजर्वेशन हो गया है। ये भी आरक्षण के मामला है। ये बहुत बड़ा, बहुत सोचनीय मुद्दा है। अगर आज हमारे राजनेता, हमारे जो अगुआ लोग हैं, या हमारे जो भी जिस भी प्रकार के व्यक्ति है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, आखिर केंद्र सरकार क्यों नहीं सीमांकन कर पा रही है? आखिर क्या कारण है? इसमें तो ध्यान देने की आवश्यकता है कि आरक्षण आखिर क्यों। आज मान लीजिए SC आरक्षण है, ST आरक्षण है, OBC आरक्षण है, बहुत से आरक्षण है, लेकिन सही जगह पे हम कुछ उदाहरण आपको बता सकते हैं। जैसे आपका जरमुंडी में मात्र 27% ST है, पर वो सीट रिजर्व है। तो इस अवस्था में आरक्षण, वहां पॉपुलेशन अन्य का है, जनरल का पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन तो इस अवस्था में हम ये बोल रहे हैं ST को और आरक्षण दिया जाए, SC को और आरक्षण दिया जाए, तो उसका जगह बनाइएगा तब ना आरक्षण दीजिएगा। आप जगह है ही नहीं, आप 5 कट्ठा जमीन है, 10 गो बेटा है, कहाँ बांटिएगा? ये सब बातें आरक्षण को इसी नियम पे हम लागू करना चाहेंगे। मेरे ख्याल से आपका कहना है कि सही मूल्यांकन और उसकी जनगणना आधारित सही जो आंकड़े हैं वो बाहर आने चाहिए, और उसके हिसाब से जनगणना सबसे पहली चीज है। तो हम सर आपको ये सवाल करना चाहेंगे कि आखिर ये नया स्टेट बना, इसके साथ 2 और राज्य बने 2000 में, आज 24 साल हो गया है, तो ये जो बेसिक मुद्दे हैं इन पे क्यों नहीं आज तक कार्रवाई हुई? तो इसलिए नहीं हुई कि आप जो एक डायलॉग बोले ना, मुंह छिपाता, बोलता ही नहीं है। अरे बिहार में जब आपको 525 सीट था, तो झारखंड जब अलग हो गया 81 में, तो 81 रिजर्वेशन, 28 सीट रिजर्व है, तो वहां का परसेंटेज लगाएगा ना। इसको कोई आवाज नहीं उठाता है। हम नहीं कहते उमेश जैसे बोला कि आदिवासी का आरक्षण हो, हरिजन का आदिवासी हो, लेकिन हम अपना व्यक्तिगत जो आप बोले ना कुर्मी का 33 या 35 सीट जो है जी। अभी भी बाहुल इलाका, अब उतना दूर चढ़िए ना, आप जहाँ खड़ा है, ये रिजर्व है हरिजन का, कांके जी, किसका जनसंख्या है? 7% ही है। महतो है, मुसलमान है, यादव भाई, सब लोग है, लेकिन नहीं है। चल जाइए यहाँ बगल में खिजरी, किसका जनसंख्या है? जी, तामाड़ चल जाइए, जी।
तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपको क्या लगता है? रिस्पॉन्सिबल यहाँ के नेता लोग रिस्पॉन्सिबल है। सब डरता है बोलने में, अपना सही बात को बोल ही नहीं पाता है। सही करो अल्लाह नेतागिरी। इसलिए यहाँ नेतृत्व का अभाव है, सबको लेके चलने का। यहाँ की भाषा संस्कृति को कुरमाली, मुंडारी, संताली हो, खड़िया, नागपुरी, पांच पोगना, कोट्टा, सभी को मिला के चलने की आवश्यकता है। लेकिन अपने को मिलता है तो कोई नेता तो नहीं। ये भाई साहब ने ठीक है कहा, क्रिमिनल होना चाहिए। लेकिन एक चीज जो है, हरिजन पर क्रिमिनल, हमको लगता है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, उसको कुछ क्रिमिनल दीजिएगा तो उसको हरिजन, कितना अफसर IAS भी बनता है तो उसको लोग अजीब टाइप लगता है, हरिजन है टाइप का। इसलिए उस पर थोड़ा सरकार को विचार करना चाहिए। तो जब और शैक्षणिक है, जब आर्थिक और आप शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर जब आप उन्नत हो गए, तो फिर आप क्यों डिमांड कर रहे हैं भाई आरक्षण का? आपका अपलिफ्टमेंट के लिए ही तो दिया गया था ना, तो आप अपलिफ्ट हो चुके हैं, अब क्यों मांग रहे हैं? आप अपने नीचे वाले भाइयों के लिए उसको छोड़ दीजिए ना, ताकि वो भी आगे बढ़े। हरिजन बोलने से कोई गाली थोड़ी ना हो गया, बस किसी को हरिजन बोल दिए तो खराब बात हो गया। हरिजन बोलना खराब नहीं है, आप अपना संस्कार बदलिए, आप उस पोस्ट पे बैठे उसका डिग्निटी मेंटेन कीजिए। तो उस तरह से तो क्रीमी लेयर इंप्लीमेंट होना ही होना चाहिए। और 6 जज उसको वर्डिक्ट दिए हैं 6-1 से, तो वो सोच समझ के ही दिए हैं, और उस पर केंद्र को भी कार्रवाई करना ही चाहिए था। लेकिन ये तो इतना ज्वलंत मुद्दा है कि आरक्षण को छूने से लोग डरते हैं कि भाई छुए कि गया गद्दी मेरा। जो है आरक्षण का मुद्दा, ये सही रूप में होना चाहिए। लोग इसको समझ नहीं पा रहा है। जैसे आपको यहाँ पर जो पहले था अनरिजर्व सीट था, ये था मुखिया सरपंच कहीं लड़ नहीं सकता है, आदिवासी जहाँ संख्या है वहाँ पर दे, वहाँ पर मुखिया दे। ऐसा स्थिति आपको सिंपल उदाहरण देते हैं। पहले यहाँ कांके का मुखिया कौन होता था प्रमुख? प्रेमचंद महतो। अनगढ़ा कौन होता था? रघुनाथ महतो। सिल्ली का रामचंद महतो, बुंडू का इच्छा कोयरी। इस तरह का जो जनरल सीट था, इचागढ़ में यादव जी होता था। तो ये जो है, ये परिवेश जो है बहुत ही अभी गड़बड़ है, जो झारखंड को लोग समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ के नेता लोग। और बैठ के बात करना भी नहीं चाहिए, केवल अपना तो देखता है जी। अरे जहाँ जा रहते हो तो सबको लेके चलोगे नेतृत्व, ऐसा थोड़े है। अरे कोई अपना डिमांड कर रहा है, 1974 में उठा के देखिए, 1974 में जब राजीव गांधी यहाँ झारखंड अलग का डिमांड कोई किया था, जो रामरतन था, यहाँ पर एक कमेटी बनी थी जिसमें रामदयाल मुंडा था, शिबू सोरेन था, विनोद बिहारी था। यहाँ पर झारखंड का कैलकुलेशन हुआ, पूरा देखा, जाति अनुसार संख्या हुआ। उसके बाद बहुसंख्यक, जैसे कुर्मी को बोलता है, कुर्मी को बहुसंख्यक गैर आदिवासी मान के क्षेत्रीय एवं शीर्षक जो सरकार के पास रिपोर्ट है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ये लोग और जात का भी लिखा हुआ है। इस तरह का जो रिपोर्ट गया, तब जाके झारखंड राज्य अलग हुआ। बोलता है लड़के लिए झारखंड, कहाँ लड़े हो भाई तुम झारखंड? ये तो वाजपेयी जी दिया है झारखंड। अच्छा, उमेश यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको ऐसा लगता है नेतृत्व परिवर्तन या राज्य जो सत्ता का परिवर्तन, क्या इसमें कुछ अंतर ला पाएगा? क्योंकि झारखंड के परिदृश्य में अगर देखिए आप, 24 साल हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट जो 2 मेजर रूलिंग पार्टीज हैं या उनके गठबंधन है, वो दोनों यहाँ पे राज कर चुके हैं, फिर भी अभी वही यथास्थिति है। तो इसमें कैसे बदलाव आएगा? इसमें सबसे पहले तो अगर राजनेता अगर गरीबों पे ध्यान नहीं देगा ना, तो ये 24 के 48 साल भी हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। मैं तो चाहूंगा आप चिन्हित करें कि आप किसको ध्यान में रख के ये कर रहे हैं। ये तो हमारे चिन्हित करने से तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए तो पूरा जनता को चिन्हित करना होगा। जी बिल्कुल, पूरे जनता जब चिन्हित करेंगे कि नहीं एक्स अच्छा नहीं है, वाई अच्छा है, वाई अच्छा नहीं है, जेड अच्छा है, ये तो जनता तय करेगा। जनता जब तक ये चीज तय नहीं करेगा, हम स्टूडियो में खड़ा होकर बोल देंगे कि ये नेताजी अच्छा है और नेताजी खराब है, तो ये तो हमारा बातों को लोग समझेगा। यादव साहब, ये परिचर्चा का मकसद ही वही है कि हम लोग एक मार्गदर्शन के और एक कुछ सॉल्यूशन दे, अपने विचारों को रखना, पब्लिक के विचारों को एक तरह से हम मार्गदर्शित कर सकते हैं। आप सब बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। हाँ, सही बात बोले आपने जी। तो इसी बातों को हम बोल रहे हैं, हम इसी बात को बोल रहे हैं कि आज जो आरक्षण के बाद फिर आ गया जी,
साक्षरता दर, जी इस पे ध्यान कौन देगा? आज भी झारखंड में साक्षरता दर मात्र 72% भी नहीं है। जी तो इस पहले तो सब साक्षर हो, जी साक्षर होगा तब ना हक का लड़ाई लड़ेगा। आज विगत हम लोग अपना पूरे समय आंदोलन करते करते गुजार दिए, ना नौकरी मिला ना कुछ मिला। जी तो अब आने वाला हमारा जो पीढ़ी है उसके लिए तो हम लोग को इसके माध्यम से जन जागरण करने की पुनः आवश्यकता है। जी जी एक अलग राज्य की आंदोलन हुआ, सही है, जी एक अलग राज्य का आंदोलन हुआ, पर एक आंदोलन और राज्य को नवनिर्माण के लिए होना चाहिए, तभी हमारा जो आरक्षण मिल रहा है उसका सही कार्यान्वयन होगा। वो तो आज जो अवस्था हम देख रहे हैं, अवस्था बहुत ही दयनीय है। दयनीय इतनी अवस्था, झारखंड का अवस्था इतनी दयनीय है कि लोग एक एक एग्जामिनेशन फॉर्म को 20 बार भर रहे हैं, क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। क्वेश्चन लीक होना समझ रहे हैं, एक परीक्षा को आयोजित करने में करोड़ों रुपया खर्च होता है, आखिर वो पैसा किसका जा रहा है? हमारे झारखंड के बच्चे का जा रहा है ना। जी शिक्षा एक मूल कारण है, ऐसा आप हाँ, आरक्षण में ये शिक्षा मूल कारण है। विधानसभा सीटों का आरक्षण सही तरीके से किया गया है, यदि नहीं तो इसका क्या आधार होना चाहिए, ये आपसे मैं जानना चाहूंगा। आधार तो जनसंख्या होना ही चाहिए जी। कि जिस विधानसभा में जिस जाति समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा है जी। उसको उस तरह से कैटेगराइज किया जाए। जी। लेकिन वैसा है जहाँ पे अब जैसे राजाराम भैया ने बताया कांके का उदाहरण, कांके में मात्र 7% है एससी के लिए रिजर्व कर दिया गया है। तो इस तरह से एक बार इसका फिर से रिव्यू किया जाए कि कहाँ पे किनकी जनसंख्या ज्यादा है, उसके अनुसार इसको डिवाइड किया जाए, तभी जाकर वो सही रिप्रेजेंटेशन मिल पाएगा। अब जो है जिनका जनसंख्या नहीं है वो यहाँ के एमएलए हैं, वो अदर की आवाज नहीं उठाना चाहते हैं, तो उस कारण से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। अब जैसे रिजर्वेशन का बात है, तो रिजर्वेशन में जब तक जागरूकता नहीं आएगी, जनता जानेंगे नहीं। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि आए पिछले दिन भारत बंद हुआ। भारत बंद करने वाले कौन थे? नीचे तबके के लोग थे, क्रीमी लेयर वाले घर में बैठे थे, और जिनके हित की बात बोली गई वो रोड में आके भारत बंद करा रहे थे। तो ये जागरूकता नहीं होने के कारण है ना। अब मीडिया वालों ने किसी से पूछा कि भैया ये क्यों बंद कराए आपका हित का बात, बोलो नहीं वो हमको नहीं समझना है, मोदी जी आरक्षण खा गए। तो भैया मोदी जी आरक्षण खा गए, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, आप सुप्रीम कोर्ट पे बोलो ना। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, वो बता रहे हैं, उस तरह से आप चलिए। तो जिनका रिजर्वेशन के लिए बोला गया, जिनके हक की बात की गई है, वो रोड पे हैं, जिनका विरोध में बोला गया घर में एसी में सोए हुए आराम से। तो इसलिए क्रीमी लेयर इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है और जन जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। विधानसभा सीटों का आरक्षण सही तरीके से किया गया है, यदि नहीं तो इसका क्या आधार होना चाहिए? प्रणय सिन्हा जी, आपके विचार इस पे। विधानसभा के सीटों का जो निर्धारण किया गया वो जाति आधार पे किया गया है, तो जाति आधार ही होना चाहिए। तो इसका एक बार से रिव्यू फिर से हो जाए कि किस जाति का डोमिनेशन कहाँ पे ज्यादा है, उसके अनुसार उसका किया जाए। अब जहाँ पे जो है नहीं उनको दे दिया गया है, कांके में एससी संख्या में कम है लेकिन सीट उनके लिए रिजर्व है, वो दूसरों का बात सुनते नहीं, आवाज उठाते नहीं है। तो इसी तरह से और भी जगह होगा जहाँ एसटी कम है वहाँ एसटी के लिए है, जहाँ जनरल है वहाँ जनरल को नहीं मिला रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से एक बार इसको फिर से रिव्यू करके इसको किया जाए, तभी जाकर वो ठीक से होगा। और फिर जाकर आप आ जाएंगे कि भाई हमको आरक्षण चाहिए। तो आरक्षण चाहिए तो जिनको आरक्षण चाहिए उसके लिए आप बात कर ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए बोल ही रहा है कि भाई जो जमीन स्तर पे अभी भी जमीनी स्तर पे ही है उनको अपलिफ्ट करना है। ये उसकी बात नहीं करते हैं। उसके बाद उसका बात आने से कुछ लोग उसको हाईजैक कर लेते हैं, उसके बाद जिनको आवश्यकता है उन्हीं को रोड पे उतार दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल भारत बंद जो था, आखिर उसका मकसद क्या था? भारत बंद का देखिए कितना बड़ा विडंबना, वही हम बता रहे थे कि जिसके लिए दिया गया निर्णय कि आप निचले तबके के लोग को हमको अपलिफ्ट करना है, तो उसके लिए क्रीमी लेयर का इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो वो लिफ्ट होंगे। अब क्रीमी लेयर वाले घर में एसी में आराम से एसी चला के बैठे हैं, मैसेज छोड़ दिए हैं, जिनको बेनिफिट होना है इस स्कीम से वो रोड पे आके बंद करा रहे हैं कि भैया बंद कर दो, मोदी जी आरक्षण छीन लिए हैं। तो मोदी जी आरक्षण छीन लिए ये बोलने से सॉल्यूशन तो नहीं हो जाएगा ना। आप उसका फैक्ट को जानिए। स्टेट गवर्नमेंट को अपनी बॉडी जो भी है या एनजीओ है, फंडेड एनजीओ चलता है, उनके थ्रू इसको
लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं कि भाई ये क्या आया है, उनका निर्णय क्या है, इसको आप समझिए, इसके बाद आप आइए रोड पे, उसके बाद आप बात कीजिए ना। राजाराम महतो साहब, आपके विचार इस पे जानना चाहूंगा। विचार सही है। देखिए, झारखंड में थोड़ा बहुत तो आदिवासी भाई को मिलता है। जी यहाँ सबसे बदतर स्थिति है, यहाँ का जो मूलवासी है, पिछड़ा, दलित, चाहे कोई भी जात हो, यहाँ का लोग जो है वो लोग एकदम नेग्लेक्टेड फील कर रहा है। उसका ना कहीं कुछ सुन रहा है, ना कोई पूछ रहा है। आदिवासी को थोड़ा नीति कार्यक्रम में थोड़ा बहुत लोग को फायदा मिलता है, बाकी लोग एकदम 0% में है। इसलिए ये जो विधानसभा का जो आप वर्क कर रहे हैं, जी यहाँ हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि किसी कहीं भी राज्य होता है तो पहले गिनती होता है, जी। जनसंख्या की गिनती हो। तो जनगणना नहीं होने के पीछे क्या आधार आप जनगणना समझ रहे इस सरकार की कमजोरी है। जनगणना तो कर ही सकता है, बिहार में कैसे होगा और राज्य में कैसे हो रहा है? हो रहा है। जी गिनती होना चाहिए झारखंड में, और जिसका जहाँ संख्या है उसको होना चाहिए। बाकी यहाँ के लोग को भी अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ के मूलवासी और जो लोग यहाँ रहने वाले लोग हैं, जो वो लोग को हक अधिकार मिलना चाहिए। तो ये हक कब मिलेगा? जब उनको अधिकार यहाँ पर दिया जाएगा तब। अब उसको तुम धकेल के साइड कर दोगे, तुम नहीं हो यहाँ का बोले, तो बड़ा मुश्किल है। झारखंड का विकास के लिए और हम लोग को यहाँ करने की आवश्यकता है। जैसे झारखंड को जो आता है चारागाही समझता है, आया नौकरी किया, भाड़ा घर में कांटी ठोका, वो बड़े और चले जाता है। जी मेरा मानना है डॉक्टर राजाराम महतो का जी कि जहाँ रहोगे, जिस कोना में रहोगे, जहाँ का नमक खाओगे, वहाँ का विकास का काम करना चाहिए। जी यहाँ इसलिए अगर कोई आदिवासी भाई यहाँ दारू पीता है तो उसको और 10 रुपया देगा, जाओ पी ले बोलेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए बाबू। उसको समझाना चाहिए कि राज्य अलग हो गया है, लोग बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। घर घर में काम करता है, शराब हड़िया ये सब का बंद है। ये चंपाशरण शुरू किया था बढ़िया काम, यहाँ क्षेत्रीय भाषा का ये काम कर रहा था। हालांकि वो उधरे का मुख्यमंत्री था, लेकिन वो बहुत बढ़िया काम क्षेत्रीय भाषा ला शुरू किया था। सब भाषा का एरिया अनुसार पढ़ाई हुई, जिससे कुछ बेरोजगारी दूर होता। यहाँ तो बेरोजगारी, अगर व्हील पावर वाला कोई मुख्यमंत्री मिल जाए तो यहाँ पूरा देश को देखने लायक। आप पर्यटन जा लीजिए, जोनाल जाइए, गौतम धरा जाइए, रंगा टुंगरी जाइए, कासाम टुंगरी जाइए। ये लोग को बना देने से यहाँ बेरोजगारी जो बोलता है ना, आधा बेरोजगारी ऐसे ही दूर होगा। इसलिए यहाँ शिक्षा का जन जागरण और व्हील पावर वाला लोग नहीं, तो चाहिए। आपके हिसाब से यहाँ मूल निवासियों का सही अवलोकन होना चाहिए और उसके हिसाब से उनकी सहायता की जानी चाहिए, एकदम, भागीदारी होनी चाहिए। एकदम। लेकिन आज जो यहाँ शीर्ष नेतृत्व है वो भी तो मूल निवासियों का ही है। तो आखिर आज नहीं, शुरू से जब से झारखंड बना तब से, तो फिर कहाँ कमी हो रही है? अरे किस चीज में भाई, कमी हो रही है? आपका राज्य अलग हो गया है, जी लेकिन शासन तंत्र आपको अभी भी नहीं बोला है। नहीं, शासन तंत्र में भी शासन तंत्र में वही तो व्हील हाँ। पावर वाला नहीं मिला ना। ऐसा कहाँ जी, करने जी। को? आप तो बता दीजिए। तो आपका मानना है कि यहाँ पे पियोन झारखंड- चपरासी तक आपका बहाली नहीं होगा। चलिए विधानसभा घुमा देंगे। तो आखिर ये चलिए। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसलिए कि नेतृत्व झारखंड के का- भाई बाहर के लोग तो यहाँ पे नहीं है, जो भी शीर्ष नेतृत्व है आज के डेट में। आज ये उमेश बाबू बोला कि इतना जो ये हो रहा है, घोपला हो रहा है। अब टीचर का बहाली देखिए, चलिए आपका तायमारा में कहाँ का लोग बहाली हुआ है, चल जाइए तमाड़ में, गांव भर गया टीचर। बंगाल से आया है, वहां से आया है, ये सब यूपी से आया है। बहुत खराब स्थिति है झारखंड का। ये समझता नहीं है। नेता लोग रांची में रह के बोलते हैं, हम लोग गांव घूमते हैं तो पता चलता है। हम नहीं कहते हैं कि वो लोग का नहीं हो, वो लोग का भी हो, जो हाँ उसका बाप माँ जो काम करता है उसका बच्चा को। लेकिन तुम एक बैग उठा के यहाँ थोप दोगे तो ये बड़ा गड़बड़ है। इसको सुधारने की जरूरत है। यहाँ की जनता की जागरण की जरूरत है, खास करके शिक्षा का जन जागरण की जरूरत है। हमारे परिचर्चा का भी यही मकसद है कि लोगों को जागरूक शिक्षा करें। बहुत ही जरूरी है। शिक्षा ही विकास का कुंजी है। और शिक्षा के साथ साथ यहाँ की भाषा संस्कृति जो देश में अव्वल है, जो झारखंड की जो संस्कृति है वो कहीं नहीं मिलेगा। एक है कि एक पर्व त्योहार में जो है, चाहे कोई जात का धर्म का हो, अपना बेटी बहन माँ छुआ पुता एक साथ नाचते गाते हैं। ये संस्कृति धरोहर राज्य है। इस संस्कृति को बढ़ावा मिलना चाहिए। शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा होगा तो झारखंड राज्य सबसे अव्वल राज्य होगा। जी उमेश यादव जी, हम जानना चाहेंगे कि कहाँ कमी हो गई? कमी तो आपको हम पहले ही बताएं, कमी आत्मविश्वास में रह गई। तो इसमें जनता का क्या दायित्व बनता है? जनता का दायित्व बनता है कि पहरेदारी अच्छा से करे, पहरेदारी अच्छा से करे। अगर चौकीदार कमजोर है तो चौकीदार को हटाना है। तो अभी अभी प्रणय सिन्हा जी ने कहा, तो क्रीमी लेयर की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने करी है वो
वही लोग जाके भारत बंद करा रहे सही बात बोले इन्होंने हैं। पर नहीं लगता है कि नहीं, प्रणय जी जो वाक्य बोले जी। उसका हम उदाहरण देंगे कि एसी समुदाय में चिराग पासवान अलग घूम रहे हैं, जीतनराम मांझी अलग घूम रहे हैं, दोनों एसी ही हैं। तो जब वो लोग कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं तो ये अलग क्यों घूम रहे हैं? ये अलग इसलिए घूम रहे हैं, अलग इसलिए घूम रहे हैं कि चिराग पासवान पासी समुदाय से हैं, जीतनराम मांझी क्या बोलते मुसहर पर है। तो जो सिद्धांत आया, जो अभी कैसे है, जैसे झारखंड में है, झारखंड में BC1 है, BC2 है। BC1 में माननीय राजाराम महतो जी लोग आते हैं, BC2 में हम लोग आते हैं, यादव कुम्हार जो है अन्य लोग आते हैं। तो हम लोग को पहले 28% आरक्षण मिलता था, बिहार के समय में हम लोग को 27% आरक्षण मिलता था, अभी उसको 14% कर दिया गया। हमारा समुदाय बढ़ा और हमको आरक्षण कितना दिया? यह प्रस्ताव भी झारखंड गवर्नमेंट में पास हुआ, लेकिन अब तक लागू नहीं हुआ है। तो ये विडंबना है। तो हम लोग सोए हुए हैं। जब तक सरकार को धक्का नहीं दीजिएगा, जब तक नॉक नहीं कीजिएगा, बच्चा को मां कब दूध पिलाती है? बच्चा को मां तब दूध पिलाती है जब वो जोर से रोने लगता है। उधर प्रस्ताव पारित होकर चला गया राज्यपाल के यहाँ, इधर हम लोग हो गए सो गए, तो फिर धक्का देंगे, फिर आगे जाएगा। तो धक्का देने की आवश्यकता है। जी, मैं राजाराम महतो साहब से विधानसभा सीटों के आरक्षण और राज्य में आरक्षण की सीमाओं को लेकर आप नीति निर्धारकों को क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? ये सुझाव कि विधानसभा का संख्या बढ़ना चाहिए, डबल होना चाहिए जी, और जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जनगणना होनी चाहिए। हाँ, एकदम जनगणना के साथ विधान परिषद का गठन होनी चाहिए। जी, विधान परिषद गठन होना चाहिए, किसी पर अन्याय नहीं हो, सबको न्याय मिले, ये होना चाहिए। जी। और जहाँ जिसकी संख्या है उसके अनुसार भागीदारी। यही सवाल मैं प्रणय सिन्हा जी। मैं तो पहले भी बता चुका हूँ इस बारे में कि पहले जनसंख्या के आधार पे ही उसको किया जाए। सीटों का जो परिसीमन है वो तो लागू समय पे होगा ही, उसका दिया हुआ है वो तो होगा, सीट बढ़ेगा, जो होना है परिसीमन के समय हो जाएगा। लेकिन उसका आधार तो जनसंख्या ही बनाना चाहिए कि जहाँ की जनसंख्या जिस जाति जो डोमिनेट कर रहा है उसको उससे रिजर्व कर दिया जाए, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखा जाए। जनसंख्या तो होनी ही चाहिए, लेकिन आर्थिक भी होना चाहिए। हम तो आपको शुरू में ही बोले कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो राजनीतिक को हम अभी छोड़ देते हैं, आर्थिक और सामाजिक। बहुत जगह है कि समाज में कुछ समुदाय के लोग आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन उसकी आर्थिक अवस्था कमजोर है। तो उस अवस्था में देखना, जैसे हमको लगता है कि बोरियो एक सीट है जहां से लोबिन हेमरोम है, वहां आदिवासियों का संख्या मात्र 20,000, जो अवलोकन करने से पता चला कि मात्र वहां 18% आदिवासी हैं, लेकिन वो सीट रिजर्व है। हो सकता है उस समय में संथाल परगना में वहां की आर्थिक अवस्था कमजोर थी, हो सकता है कि वहां की आर्थिक अवस्था कमजोर थी, क्योंकि आर्थिक अवस्था को देखते हुए उसको रिजर्व सीट कर दिया गया है। लेकिन आज पुनः उसमें इसको अवलोकन करने की आवश्यकता है कि आज की अवस्था क्या है। आज वो आर्थिक अवस्था ठीक है, सामाजिक अवस्था ठीक है, तो हम उसको फिर सीमांकन करेंगे। तो संथाल परगना में मात्र 2 या 3 सीट जो है जनरल का है। तो इस तरह से देखिए, जब तक इस राज्य का विकास, आपको हम बताते हैं, राज्य का विकास तब अच्छा से होगा जब आपका हर एक चीज का गठन नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन नहीं हुआ है, इतने यूनिवर्सिटी खुल गए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय सेवा आयोग है ही नहीं, टीचर का बहाली कहाँ होगी? जी, राजाराम महतो जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये हम बोल रहे थे, जैसे आदिवासी का हम लोग बात कर रहे हैं, विकास का, आदिवासी नेता को ही कुछ मालूम नहीं। अभी भी 20-25 ऐसे आदिवासी जात है जो कोसों दूर है। माल्टो को लीजिए, बिरहर का लीजिए, और पहाड़िया को लीजिए, चिकबाड़ा को लीजिए, ये लोग का कोई आरक्षण से मतलब नहीं, ना पढ़ाई लिखाई से। ये लोग जो 2-4 जात, उमेश बाबू ठीक बोला, जो बढ़ा है जो जाति वही लोग है, रांची अगल बगल जो देखते हैं यही लोग है। लेकिन अगर सही में अगर खोज में निकलिएगा तो आदिवासी में भी ऐसा जाति है, करीब 10-12 जाति ऐसा है जो एकदम ही नेग्लेक्टेड और उपेक्षित है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सारे पैनलिस्ट का
यही कहना है कि सबसे पहला तो जनगणना आधारित परिसीमन होनी चाहिए, जातीय जनगणना आधारित पूरी विधानसभा क्षेत्रों की परिसीमन होनी चाहिए और उसी के माध्यम से फिर सभी पिछड़ों का उत्थान संभव है। इसी के साथ हम सब आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। धन्यवाद।